दिन भर तो काम करते रहते हो। 15 दिन बचे हैं सारा कर्जा उतारने में। ये दौर था साल 2000 का, जब पूरे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को सबसे अमीर और सबसे बेहतरीन शख्सियत माना जाता था। लेकिन दूसरी तरफ उनके माथे पर खुमार छाया हुआ था कि कैसे भी करके वो पूरे के पूरे बॉलीवुड को अपने कब्जे में कर ले। जी हाँ, एक पागलपन पूरे के पूरे बॉलीवुड को अपने इशारों पर नचाने का। और इस पागलपन को पूरा करने के लिए अमिताभ बच्चन ने एक प्रोडक्शन कंपनी को लॉन्च किया। लेकिन अमिताभ बच्चन को कहाँ पता था कि जिस बॉलीवुड की वजह से अमिताभ बच्चन की इतनी सफलता मिली थी, उसी बॉलीवुड को मुट्ठी में भरने की लालच अमिताभ बच्चन को फर्श पर ला देगा। और हालात ऐसे हो गए कि जो अमिताभ बच्चन कल तक करोड़ों में खेलते थे, अब उनकी गिनती दिवालिया लोगों में होने लगी। उनका पूरा का पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था। बॉलीवुड में उनको फिल्में मिलना बंद हो गई। क्या बताएं, जिसे अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहते, और ना ही मीडिया में कभी आपको अमिताभ बच्चन के इस पागलपन की कहानी को बताया गया होगा। आज की वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे दिग्गजों के बारे में बताएंगे जिनके एक गलती की वजह से उनको बर्बाद होना पड़ा। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अमिताभ बच्चन का। साल 2000 में एक तरफ जहां न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रहे थे सारे लोग, तो वहीं अमिताभ बच्चन इस कोशिश में लगे थे कि उनके सिर के ऊपर जो छत है उसे बिकने से कैसे बचाया जाए। दरअसल हुआ ये कि साल 1973 में अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड की तरफ से एक फिल्म मिला था जिसका नाम था जंजीर। वो इतना सुपर हिट हुआ कि देखते ही देखते अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए, जिसके बाद लगातार 20 सालों तक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार होते रहे। और ये साल था 1995 का, जब अमिताभ बच्चन के माथे पर एक पागलपन छाया और बॉलीवुड में अब वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे के पूरे बॉलीवुड पर अपना राज करेंगे। यही वजह है कि साल 1995 में उन्होंने एक मेगा एंटरटेनमेंट कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था ABCL। उस प्रोडक्शन हाउस में फिल्म रिकॉर्डिंग से लेकर म्यूजिक तक का हर एक काम करना चाहते थे अमिताभ बच्चन। लेकिन कहते हैं ना कि हर आदमी संजय लीला भंसाली नहीं बन सकता, और यही हुआ अमिताभ बच्चन के साथ भी। उनके बैंक में जितना भी पैसा था वो सारा पैसा अमिताभ ने अपने प्रोडक्शन हाउस में लगा तो दिया, लेकिन प्रोडक्शन हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और तो और उनके ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। उनके इस रवैये की वजह से बॉलीवुड में उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। लेकिन तभी सोनी एंटरटेनमेंट पर आने वाला एक शो जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन को वहां पर काम करने का मौका मिला। जो अमिताभ बच्चन दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए थे, कौन बनेगा करोड़पति ने उस अमिताभ बच्चन को संभाल लिया। अमिताभ बच्चन की वजह से, या फिर कहे तो कौन बनेगा करोड़पति के डायरेक्टर की वजह से, ये रियलिटी शो बहुत ज्यादा हिट हो गया। और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन को एक बार फिर से बॉलीवुड में कम बैक करने का मौका मिला। अब शायद ही अमिताभ बच्चन दोबारा प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने के बारे में सोचेंगे। गोविंदा। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में अगला नाम आता है बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार जिसका नाम है गोविंदा। दोस्तों, गोविंदा भी बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने पूरे के पूरे बॉलीवुड पर राज किया। एक दौर था जब बॉलीवुड में लॉन्च होने वाली हर फिल्म में सिर्फ और सिर्फ गोविंदा का नाम होता था। फिल्म में गोविंदा है इतना ही काफी होता था फिल्म को सुपरहिट होने के लिए। जिस तरह से सनी देओल को एक्शन हीरो के तौर पर जाना जाता था, उसी तरह बॉलीवुड में गोविंदा को कॉमेडी एक्टर के तौर पर जाना जाता था। इतनी ज्यादा सफलता के बाद भी पता नहीं गोविंदा के दिमाग में क्या आया, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ लिया। हालांकि गोविंदा जिस जगह से चुनाव में खड़े हुए, वहां से वो 50,000 वोट की मार्जिन से जीत भी हासिल कर गए। लेकिन यहीं से बॉलीवुड में उनका पत्ता धीरे धीरे साफ होने लगा। यहाँ तक कि कांग्रेस का सपोर्ट करने की वजह से उनके बाकी फैंस नाराज हो गए, और ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोविंदा को बीच में ही MP के पद से रिजाइन देना पड़ा था। जिसके बाद गोविंदा को ना तो उनके फैंस ने कभी याद किया और ना ही बॉलीवुड के डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स ने। एक लंबे समय तक काम न मिलने की वजह से गोविंदा कर्ज में डूब गए। हालांकि काफी सालों के बाद गोविंदा को फिर से बॉलीवुड के फिल्म भागम भाग और पार्टनर जैसी मूवी में काम करने का मौका मिला। लेकिन अब वो दिन चले गए थे जब लोग गोविंदा का इंतजार करते थे। शाहरुख खान। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने शाहरुख खान को इस लिस्ट में क्यों रखा है। हमने शाहरुख खान को इसलिए रखा है क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख खान का करोड़ों रुपया डूब गया था। दोस्तों, आपको शाहरुख खान का वो फिल्म तो याद होगा जिसमें शाहरुख खान ने जीवन का किरदार निभाया था। फिल्म का नाम था रावण।
शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन शाहरुख खान को लगा था ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगा। यही वजह है कि शाहरुख खान ने उस फिल्म में 350 करोड़ रुपए लगा दिए। लेकिन अफसोस, लोगों को रावण फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी और ना ही रावण फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी ज्यादा कमाई की। लेकिन इसके ठीक बाद शाहरुख खान की एक फिल्म आई जिसका नाम था डॉन 2। इस फिल्म के सुपर हिट होने की वजह से शाहरुख खान का जितना पैसा नुकसान हुआ था वो पैसा उन्हें वापस मिल गया। जिसके बाद शाहरुख खान खुद मीडिया में साल में आकर बोले थे कि रावण फिल्म में इतने पैसे लगाकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा को कौन नहीं जानता? अगर किसी को नहीं पता तो प्रीति जिंटा के बर्बाद होने की कहानी। वैसे तो प्रीति जिंटा से जुड़ी ढेर सारी खबरें आपने पढ़ी होगी, चाहे वो IPL से जुड़ी हो या फिर उनके लाइफ पार्टनर की। एक और कहानी है जहां पर एक गलती की वजह से प्रीति जिंटा पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दरअसल हुआ ये कि प्रीति जिंटा शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दी और अब प्रीति जिंटा खुद फिल्म बनाने के बारे में सोचने लगी। जिसके बाद एक फिल्म आई जिसका नाम था इश्क इन पेरिस। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन प्रीति जिंटा को लगा ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी और उसने अपना पूरा का पूरा पैसा इस फिल्म में झोंक दिया। लेकिन प्रीति जिंटा ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। फिल्म में लगाया गया पूरा का पूरा पैसा ही डूब गया, क्योंकि इश्क इन पेरिस बॉलीवुड की सबसे फ्लॉप फिल्मों में शुमार हो गई। बाद में सलमान खान ने प्रीति जिंटा की हेल्प की। अगर सलमान खान ऐसा नहीं करते तो शायद आज प्रीति जिंटा की हालत कुछ और ही होती। राज कपूर। दोस्तों, राज कपूर को कौन नहीं जानता? हालांकि आजकल के युवा राज कपूर को अच्छी तरह से नहीं जानते। तो आपको बता दें, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर के दादाजी जो अपने वक्त में बॉलीवुड के सबसे बड़ी शख्सियत थे। लेकिन राज कपूर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। दोस्तों, आपने उस फिल्म का नाम तो जरूर सुना होगा जिसका नाम है मेरा नाम जोकर। कहा जाता है इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर ने अपनी जिंदगी भर की कमाई को लगा दिया। और तो और राज कपूर को ये फिल्म बनाने में लगभग 6 साल का वक्त लग गया और राज कपूर इस फिल्म को पूरा करने में इतने मशगूल थे कि इस दौरान उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं किया। लेकिन अफसोस कि भारत के लोगों को मेरा नाम जोकर फिल्म कुछ ज्यादा खास नहीं लगी और उन्होंने इस फिल्म में जितना पैसा लगाया उतना भी वापस नहीं आ सका। इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से राज कपूर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लेकिन अपने आप को बर्बादी से बचाने के लिए राज कपूर ने एक और रिस्क लिया और इस बार जो फिल्म बनाई उनका नाम था बॉबी। इस बार राज कपूर का निशाना एकदम सटीक बैठा। इस फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने बॉलीवुड में एंट्री की। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, जिसकी वजह से राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म में जितना नुकसान उठाया उसकी भरपाई कर ली। तो दोस्तों, आपने देखा, भले ही आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, आपको हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। आपने देखा होगा कैसे अमिताभ बच्चन जो इतने सालों तक बॉलीवुड पर राज किए और बाद में अमिताभ बच्चन ने एक सपना देखा उसी बॉलीवुड को अपनी मुट्ठी में कर लेने का, और कैसा अमिताभ बच्चन का देखा गया यह सपना बर्बादी की ओर उन्हें ले गया। पर कभी कभी दर्शकों का मूड उनके ऊपर भारी पड़ गया। कहा जाता है फिल्म मेरा नाम जोकर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त के दर्शकों ने इस फिल्म को इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यकीनन आपने शाहरुख खान की फिल्म रावण को देखा होगा, आप उसे एक बुरा फिल्म नहीं बोल सकते, लेकिन इसके बावजूद उसी फिल्म की वजह से शाहरुख खान बर्बाद हो गए। दोस्तों, इन सब के अलावा बॉलीवुड में और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी बड़ी गलती की जिसके कारण बॉलीवुड में उनका नाम गायब हो गया। वैसे आपको इनमें से किसकी कहानी सबसे जबरदस्त लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।